सॉरी फ्रेंड्स फॉर अ शॉर्ट डिले। यार माफ़ कर दो, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। कोशिश पूरी करता था, मैं आता था वीडियो शूट करने के लिए, बट हिम्मत ही नहीं होती थी और चला जाता था। लेकिन आज मैंने हिम्मत दिखाई आपके लिए, आपके सिलेबस के लिए। तो प्लीज़ यार थोड़ा कोऑपरेट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करते रहो। तो यार पूरी बात आ रही है सिलेबस की। पहले हम सिलेबस में पीछे थे, शॉर्ट डिले के कारण और पीछे हो गए। एज अ होल हमारा जो सिलेबस है वो पीछे जाता जा रहा है। तो सिलेबस को लाइन में लाने के लिए, रोलिंग में लाने के लिए हमने दो तरीके अपनाए हैं, दो कंडीशंस लगाई हैं जो हमें पूरी करनी है। पहली कंडीशन ये है कि यार आपको पता है हम रेगुलरली एक वीडियो डालते थे एक दिन में, पता है ना? बिल्कुल। बट अब हम एक दिन में कंटिन्यूसली 2 to 3 टाइम्स मैक्सिमम वीडियोस डालेंगे। क्यों डाल रहे हैं? आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। समझ रहे हो? और ये कब तक होगा? जब तक हमारा सिलेबस लाइन में नहीं आ जाता तब तक। उसके बाद सब फिर हम एक वीडियो एक दिन में सिर्फ डालेंगे और निश्चित समय पर। समझ रहे हो? ये पहली बात, पहली कंडीशन। या दूसरी कंडीशन क्या है? देखो, दूसरी कंडीशन ये है, आपको पता है हमारी जो वीडियोस की लेंथ होती थी वो 20 to 30 मिनट्स की होती थी मैक्सिमम। उससे ज़्यादा तो मैं लेता ही नहीं था। बट अब आप देख ही रहे हो सिलेबस बहुत पीछे हो गया है। तो अब हम हमारे वीडियोस की जो लेंथ है वो 40 to 50 मिनट्स और इवन हम 1 आवर तक एक्सीड करेंगे। तो बस आपका हमें कोऑपरेशन चाहिए है, तो प्लीज़ यार कोऑपरेट करो। बस हम आपके लिए ये इसलिए कर रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है वो लाइन में आ जाए, रोलिंग में आ जाए। बस इतनी मेहनत सिर्फ हम आपके लिए कर रहे हैं। तो यार थोड़ी सी मेहनत आप हमारे भी लिए कर दो। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करते रहो। कौन से चैनल को? स्टडी विद हर्ष। समझ गए? चलो अच्छा, क्लियर हुई बात? यार मैं आपको एक बात और अच्छे से बता देता हूँ। हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, ये जो टॉपिक ऊपर लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे कैपेसिटेंस और उसे भी हमें जल्दी ख़त्म करना है। तो ये मैक्सिमम 2 to 3 वीडियोज़ लेगा ये टॉपिक। ठीक है, इसको हमें जल्दी ख़त्म करना है। और क्या, और एक और बात थी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है यार, आपके लिए हमने एक सरप्राइज़ रखा है, इंटरेस्टिंग सरप्राइज़ रखा है। ये जैसे चैप्टर ख़त्म होता है ना, उसके बाद वही आपको इंटरेस्टिंग सरप्राइज़ मिलने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग सरप्राइज़ है, आप देख के बहुत खुश हो जाओगे। अब चैप्टर ख़त्म होने दो, अब कितना समय लगेगा ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन सरप्राइज़ की जो उत्सुकता रहती है ना जानने की क्या है सरप्राइज़, तो उसका मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। हिंट ढूंढ लो, सब पता चल जाएगा। हिंट का आंसर ढूंढ लो, मतलब हिंट है, सिंपल सा हिंट है, जो इंटेलिजेंट होंगे वो समझ जाएंगे। हिंट है, हमारा जो चैनल है उसका नाम हम एक साथ एक स्वर में सब लेंगे, दैट इज स्टडी से रिलेटेड, स्टडी का चैनल स्टडी विद हर्ष है ना? बिल्कुल है, हमारे चैनल का नाम क्या है? स्टडी विद हर्ष है। और आपको पता होगा हमारा जो चैनल है वो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट को टारगेट नहीं करता। वो तो मेरा पैशन है, मेरा नॉलेज है जो मैं आपको देता हूँ। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं कि हमारा जो चैनल है वो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट को टारगेट या बोलो बढ़ावा नहीं देता। हमारा चैनल सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलता है, वो आपको कुछ दिनों में पता चलने वाला है। तो अगर आप हिंट समझ गए हो तो अभी जाके कमेंट में लिख दो और लाइक का बटन दबा दो यार, और सब्सक्राइब बिल्कुल करो। समझ गए बात? तो यही था इंटरेस्टिंग सरप्राइज़। तो बस कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाओ, वर्क करो, और वो वर्क इतना करो कि वो हीट में कन्वर्ट हो जाए और आप गर्म हो जाओ। गर्म हो जाओ किसके लिए? स्टडीज़ के लिए, कि यार अब पढ़ना ही है। समझ गए? तो थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट लगाओ, हीट एंड मोशन चलाओ और वर्क करते जाओ। बस यही बोलना था। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इमेजिनरी कंसेप्ट्स हैं, वर्चुअल कंसेप्ट्स हैं, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक कहानी के रूप में इसको लेना और समझना, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यार, अगर आपको नहीं पता है बेसिक कंसेप्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के, तो जाइए यूट्यूब पे टाइप कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बाय स्टडी विद हर्ष। मैंने आपको वहाँ सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं, क्रिस्टल क्लियर किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के, और कुछ कंसेप्ट्स मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के भी वहाँ दिए हैं, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? सबसे पहले हम वो देखेंगे, फिर आगे बात करेंगे। देखो, अब सुनो, मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ऐसा एक काम ऐसे लिखो, मान लो हमारे पास Q1 एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है। Q1 से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट A है। इस पॉइंट A पर एक और टेस्ट चार्ज Q2 रखा हुआ है जो सेम नेचर का है। मतलब Q1 पॉजिटिव है तो Q2 भी पॉजिटिव है। क्लियर? अच्छा, और मुझे इस चार्ज Q2 को पॉइंट A से पॉइंट B लाना है। समझ रहे हो? इस चार्ज Q2 को मुझे पॉइंट A से पॉइंट B में लाना है। वेरी गुड। अब देखो, आप अच्छे से देखो, तो अगर मैं इस Q2 को A से B लाऊंगा तो मुझे यहां फोर्स लगाना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। समझो, Q1 पॉजिटिव नेचर का है, Q2 पॉजिटिव नेचर का है, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, और वो कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये लो, लगा दिया हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और यहाँ कंडीशन रहेगी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुई, और कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई dx, और हमारा जो चार्ज है वो इस Q1 चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एंटर कर गया, यहाँ आ गया। तो जो हमने फोर्स लगाया, जो डिस्प्लेसमेंट हुई, मतलब हमने जो वर्क किया, वो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, एक हिडन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, और वही जो एनर्जी थी वो ये। समझे कंसेप्ट? जो हमने वर्क किया वो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट A पर Q2 चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट A पर थी, अब वो पॉइंट B पर चेंज हो जाएगी। जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज होकर फाइनल की कुछ और हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी। मतलब यह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। समझ रहे हो बात? इसको हम थोड़ा और एलिबरेट करेंगे बाद में, लेकिन अभी आपको कंसेप्ट तो क्लियर हुआ ना, क्या हो रहा है? कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो बात क्लियर हुई। वेरी गुड। तो एक बार थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, छोटा सा समरी बता देते हैं। हमारे पास एक Q1 चार्ज था, पॉजिटिव नेचर का था। Q1 से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट A था, ठीक है। पॉइंट A पर सेम नेचर का चार्ज रखा हुआ था Q2, और इसी चार्ज Q2 को मुझे पॉइंट A से पॉइंट B में लाना था। और आपको पता है Q1 और Q2 सेम नेचर के हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और Q1 जो है वो Q2 पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, उस तरफ, अवे फ्रॉम पॉइंट B। तो हमने क्या करा, हमें लाना था Q2 को पॉइंट A से पॉइंट B, तो हमने क्या करा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और ये जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है विथ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, और हमने Q2 को A से B ले आए। मतलब जो हमने वर्क किया, जो हमने फोर्स लगाया, जो डिस्प्लेसमेंट लगाई, जो हमने वर्क किया, वो किसके फॉर्म में स्टोर हो गया? चार्ज की
पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी Q2 के पॉइंट ए पर थी, मान लो Q2 की पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर 10 जूल थी, अब वो पॉइंट बी पर चेंज हो जाएगी। मतलब यहां क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, पॉइंट ए पर कुछ और रही, पॉइंट बी पर कुछ और हो गई। क्लियर, वेरी गुड। तो समझ में आया कंसेप्ट। तो ये समझ लिया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको और डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तब तक ये लिख लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। सर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, क्या फिजिक्स में रियली पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है? बहुत अच्छा सवाल है, आंसर बताओ। तो मैं बता दूँ, पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है फिजिक्स में। तो फिर क्या होता है फिजिक्स में? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, बताओ। वहाँ चेंज आया है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब क्या एग्जिस्ट करती है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ और उसका मैं आपको छोटा सा फील भी दे देता हूँ, ठीक है। चल देखो यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। पूरे वर्चुअल कंसेप्ट से तो कहानी बना के चलो। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, एक अलग कहानी बनाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक अलग कहानी बनाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक अलग कहानी बनाओ। इन सबको मिक्स बिल्कुल मत करना। कंसेप्ट्स लगते एक जैसे हैं लेकिन है नहीं। तो एक कहानी बनाओ, सबको अलग अलग रखो। ये पहला चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर है। एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाओ, उसी में आप सारी स्टोरीज बनाते जाओ। समझ गए ना? बस एक प्लस क्यू चार्ज है, मान लो प्लस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, तो आप सब बोलोगे E इज इक्वल्स टू KQ/r²। वेरी गुड। फिर मैं आपसे पूछूं बताओ इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना लगाया जाएगा, तो आप बोलोगे V इज इक्वल्स टू KQ/r। विथ साइन लेना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं आपसे फिर पूछूं कि इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लगाई जाएगी, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे, हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर डिपेंड करेगा जो मैं लिखने वाला हूं, और वो है 0। अरे बाप रे, ये क्या बात हुई? बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख दी है, इसको ध्यान से सोचो, समझो और पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दी है। फॉर अ सिंगल चार्ज पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज 0। ओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या एग्जिस्ट करती? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसी कन्फिग्रेशन के लिए हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, सिंगल चार्ज के लिए नहीं निकाल सकते। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए निकाल सकते हैं, लिख दिया भविष्य में पहले ही हमने, फ्यूचर पहले लिख दिया। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए निकाल सकते हैं, 2 चार्जेस निकाल सकते हैं। फॉर अ सिंगल चार्ज 0। समझ गए? तो वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज इज 0। सिंपल, बात क्लियर हुई? वेरी गुड। इसको लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिटा दें, आगे बढ़े। वेरी गुड। अब समझते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अब बात करेंगे हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की, ड्यू टू 2 चार्जेस की, जो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 चार्जेस। मिटा दें, वेरी गुड। चलो मान लो हमारे पास एक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन में CONF लिख रहा हूँ, और एक फाइनल कॉन्फ़िगरेशन रही।
इनिशियल कन्फिग्रेशन में हमारे जो चार्जेस हैं वो ऐसे रखे हुए थे और फाइनल कन्फिग्रेशन में हमारे चार्जेस ऐसे हो गए। ठीक है, अब अच्छे से देखो तो हमने क्या करा, मान लो दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, ठीक है ना, तो हमने क्या करा, वर्क करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क करा, है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुई, वर्क किया, और वो जो वर्क किया वो इस कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है ना, तो इनिशियल कन्फिग्रेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फाइनल से डिफ़र करेगी। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम क्या निकालेंगे, डेल्टा यू निकालेंगे, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होती है, दैट इज़ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जो फाइनल कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी है माइनस इनिशियल कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, वेरी गुड। इज इक्वल्स टू, यार पढ़ा है क्लास 11th में, बताओ। चलो अच्छा वो लिखेंगे, हो सकता है याद आ जाए कुछ। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ऑल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। हाँ, मज़ा आ गया। पढ़ा है कभी है, सुना है, याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है, आना चाहिए। क्लास 11th में पढ़ा है। क्लास 11th पे हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हमने क्लियरली क्रिस्टल क्लियर हमने ये पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ऑल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो क्या चेंज है, कुछ चेंज नहीं। वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ मासेस थे, यहाँ चार्जेस हैं। वहाँ टेस्ट मासेस थे, यहाँ टेस्ट चार्जेस हैं। वहाँ पॉइंट मासेस थे, यहाँ पॉइंट चार्जेस हैं। तो क्या दिक्कत है, सब तो सेम है, बस चार्जेस और मासेस के बीच में डिफरेंस आ गया। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ऑल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्सेस में आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्सेस में आते हैं स्प्रिंग फोर्स। ठीक है ना, तो ये दो तो हमने क्लास 11th में पढ़ा है और ये हमें पढ़ना है, और अभी हम पढ़ ही रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, अब यहाँ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, इन चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, तो क्या मैं डेल्टा यू को ऐसा नहीं लिख सकता, ये क्या है भैया, ये कैसे लिख दिया आपने, सोच रहे होगे, बताते हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कंसेप्ट में एक चीज़ पढ़ी थी, ये पढ़ा था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, मान लो पी है, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। ये पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, याद आ जाना चाहिए। मैंने इसलिए बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं वीडियो को। तो ये आपने पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ये इसके आगे और नेगेटिव लगा दो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और किसके द्वारा वर्क हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज में लिख रहा हूँ, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज में लिख रहा हूँ, और इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज में हमारा आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब मैं इसको ऐसा बोलूँगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या मैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, लेकिन कब लिख सकता हूँ? ओह, कंडीशन भी है, बिल्कुल है। वो कंडीशन शायद मैंने आपको उस वक्त नहीं बताई थी, वीडियो चेक करना, शायद मैंने नहीं बताई, मेरे को याद है। आज मैं बताता हूँ कब ये कंडीशन वैलिड है, कब ये कंडीशन वैलिड है, व्हेन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स
फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। ये कब वैलिड है? ये तब वैलिड है प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, मज़ा आ गया। रट लो, याद कर लो, क्या कर सकते हो वो कर लो, इस स्टेटमेंट को पकड़ लो। ये कंडीशन कब वैलिड है? व्हेन देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्रूफ मांगते हो, प्रूफ चाहिए, अब भी दे देते हैं। ये कंडीशन कब वैलिड है? ऐसे वैलिड है। ये थ्योरेटिकली पढ़ा है, इसका हम प्रूफ भी अब भी दे देते हैं। तो इसको मिटा दें, इसका प्रूफ भी दे देते हैं हम आपको। लो, फिजिक्स प्रूफ मांगता है तो हम आपको प्रूफ भी दे रहे हैं ना, चिंता क्यों कर रहे हो? लो, इसका प्रूफ भी रख लो। प्रूफ ये कैसे वैलिड है? अब जो भी स्पेलिंग गलत हो माफ़ कर देना। ये कैसे वैलिड है वो बताते हैं हम आपको। हमने बोला है कि ये कंडीशन कब वैलिड है? व्हेन देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये अब भी हमने बोला। ओके, क्लास 11th में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है। अरे बाप रे, क्लास 11th भूल गए सब। चिंता मत करो, वर्क एनर्जी थ्योरम तो बहुत सिंपल है। दैट इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही तो होती है ना वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, वहाँ आप फिक्शन का फोर्स ले लो, एयर का फोर्स ले लो, ऑल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज ले लो, एक्सटर्नल फोर्स ले लो, सबको इक्वल कर दो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो वर्क डन बाय, अभी तो सिर्फ हम दो ही ले रहे हैं, बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम कंजर्व बस जर लिख दे रहे हैं ना, कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने क्या बोला? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का है, जीरो है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है। अच्छा, पहले लिख देते हैं। ये क्या है? जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आहा, मज़ा आ गया। अब आया फील, अब हुआ क्लियर। अब हुआ क्लियर कि ये हम क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। वेरी गुड, तो इसको लिख लो। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस। ठीक है, लिख लिया, मिटा दें। वेरी गुड। अब कुछ डेरिवेशंस हैं तो रेडी हो जाओ, शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस क्या निकलता है? U इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R। यार, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने ही आपसे बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यहाँ तो कर रही है। ये तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, U क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो अब भी मैंने बोला था यार पोटेंशियल एनर्जी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये क्यों कर रही है? धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। तो ये बस लिख लो, ये होती है ड्यू टू टू चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस U इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R। वेरी गुड। अब चलो निकाल भी लेते हैं कैसे आई कैसे नहीं। मान लो इन्फिनिटी पर आपकी एक कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है जिसमें चार्जेस हैं Q1 Q2, समझ गए? और मुझे इसी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ लाना है। समझो क्या बोल रहा हूँ, एक और बार बोलता हूँ। मान लो इन्फिनिटी पर एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है जिसमें दो चार्जेस हैं Q1 Q2, और इन्हीं चार्जेस को मुझे यहाँ पर लाना है और एक और कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है, समझ रहे हो? और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ चेंज, यहाँ थोड़ा नीचे लिखता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो आप सभी मेरे साथ बोलेंगे U फाइनल माइनस U इनिशियल, क्योंकि हम तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ना। ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगी? फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो U इनिशियल U फाइनल माइनस U इनिशियल, दैट इज चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव मत करो, पॉजिटिव कर लो, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सिंपल, हमने बोला है ना कि देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, या तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखो या पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखो। और कंजर्वेटिव फोर्स में कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनिशियली कहाँ रखी हुई है? एट इन्फिनिटी। मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एट इन्फिनिटी। और मैं आपको बता दूं, इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है ज़ीरो। इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम की गई है वो होती है ज़ीरो। ओह हाँ, मज़ा आ गया। मतलब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो ज़ीरो होगी, क्योंकि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्फिनिटी पर रखी हुई है। आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्फिनिटी पर रखी हुई है और इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है। मज़ा आ गया। अब मैं एक साथ पूरी कॉन्फ़िगरेशन को तो नहीं ला सकता। मैं क्या करूँगा? कॉन्फ़िगरेशन के एक एक चार्ज को उठाऊँगा और यहाँ लेकर आऊँगा। मतलब मैं एक एक चार्ज पर क्या लगाऊँगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन bringing first plus work done by external force in bringing second। क्लियर? अच्छा, यहाँ लिख रहा हूँ इधर u final is equals to work done by external force in bringing first plus work done by external force in bringing second। इस कॉन्फ़िगरेशन जो इन्फिनिटी पर रखी हुई है, इसका मैंने एक चार्ज लिया Q1, इस पे जरा बहुत ही छोटा सा फोर्स लगाया। ठीक है, बहुत ही छोटा सा फोर्स लगाया। इस पॉइंट चार्ज ने फर्स्ट ऑफ मोशन अचीव कर लिया। आता गया यहाँ तक आया। अब इसको रोकना हमें था, क्योंकि रुकने तो ऐसे वाला नहीं था, फर्स्ट ऑफ मोशन अचीव कर लिया था। तो हमने एक और बहुत ही छोटा सा फोर्स लगाया और वो रुक गया। माना डिस्प्लेसमेंट हुई, बट इतना छोटा फोर्स लगाया है कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कोई वर्क ही नहीं हुआ। इतने छोटे फोर्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब वर्क ही नहीं हुआ। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग फर्स्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू कहीं भी इज ज़ीरो। मज़ा आ गया। मतलब बचा क्या? UF इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग सेकेंड। अब Q1 यहाँ आ चुका है, अब यहाँ से मिटा दो। मतलब हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी नहीं पड़ा Q1 को लाने में। समझ गए? वेरी गुड। तो इसको हम अच्छे से लिख दें। जो आपका U फाइनल है that is equals to work done by external force in bringing second। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब यहां हमको वर्क तो करना पड़ेगा। मान लो Q1 पॉजिटिव नेचर का है और Q2 भी पॉजिटिव नेचर का है। मतलब दोनों का जो नेचर है वो कैसा है? सेम है, सेम नेचर के चार्जेस हैं। अब हमें Q2 को इन्फिनिटी से यहां लाके सेट करना है, एक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, और वही जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो होगी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और हमें वर्क करना पड़ेगा। हमें पता चल जाएगा कि कितना हमें वर्क करना पड़ा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा Q2 को इन्फिनिटी से किसी भी एक गिवन पॉइंट तक लाने में। अच्छा, अब दोनों सेम नेचर के हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मतलब Q2 पर एक फोर्स लगाया जाएगा। एक मिनट में इसको यहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दें? यहाँ ब्रैकेट पे लिख देता हूँ। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी ज़ीरो होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी भी ज़ीरो होती है। तो Q2 पर क्या लगेगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा।
ये Q1 जो है ये Q2 पर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, ठीक है। लेकिन Q2 तो उधर भागने लगेगा, है ना, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, मतलब सारी कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, चिंता मत करो, हमने भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मान लो ये पूरा डिस्टेंस जो है वो क्या है, x। अब आप अच्छे से देखो तो जो आपका एक्सटर्नल फोर्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। और आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो वेरिएबल है क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस मतलब जो Q2 जैसे जैसे पास आता जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा, वैसे वैसे एक्सटर्नल फोर्स कम होगा। मतलब जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल है। मतलब जो हमारी वर्क होगी वो भी वेरिएबल होगी। मतलब हमको वेरिएबल वर्क का क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यार इतनी माथापच्ची करने से अच्छा है एक काम करो, अभी तक में हमने जितना पढ़ा है उतने का दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का दिमाग लगाओ। बोला था मैंने, बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ यार, लेक्चर उतने अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के सारे बेसिक कंसेप्ट्स देख कर जाओ। डायरेक्ट उचक रहे हो तो दिक्कत होगी, पहले से ही बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनता है तो बैक जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देख लो। ये पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ये कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। समझ गए, चलो तो कहाँ थे, हाँ तो ये फिर वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल वर्क होगा, वेरिएबल वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई सिंपल तरीका नहीं है, बिल्कुल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से हम वर्क निकालेंगे बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग सेकेंड। कैसे बताते हैं, मान लो हमने Q2 को यहाँ ले आया, मान लो हमने खींच तोड़ के खींच तान के Q2 को यहाँ तक ले आया। एक पॉइंट है मान लो ये P पॉइंट पर मान लो हम लोग Q2 को लेकर आ गए, यहाँ Q2 आ चुका है। अच्छा, और मान लो Q1 से P पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो क्या है, R है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान दो, अब निकाल रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, वो क्या है, P है, डिवाइडेड बाय वो छोटा सा टेस्ट चार्ज या जो भी चार्ज दे रखा है वो लिख दो Q2। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, ओह सर मैं डेल्टा V, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बात है, वो क्या होगा, P माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो हमें निकालना ही है, डिवाइड बाय Q2। यहाँ थोड़ी जगह कम है, स्पेस कम है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये पूरे को एक और बार यहाँ लिखूँगा। सो डेल्टा V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट P डिवाइडेड बाय Q2, डेल्टा V that is Vp minus V infinity is equals to work done by external force from infinity to point P divided by Q2। ये ज़ीरो अब भी लिखा था, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी ज़ीरो। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जब भी हम बोले पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक ही। तो Vp की वैल्यू क्या निकलेगी, Vp की वैल्यू निकल के आ रही है, Vp की तो वैल्यू निकालनी नहीं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है। अच्छा तो लिखो ना, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू P क्या निकल के आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा पोटेंशियल एट P क्या होगा, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर Q1 की वजह से R डिस्टेंस दूर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, दैट इज K Q, कौन सा Q, 1 बाय R, है ना, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा Q2, तो यहाँ लिख दो Q2, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग सेकेंड फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R, तो लिख दो, तो UF क्या जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी due to two charges due to a configuration is this
के क्यू वन क्यू टू बाई आर। ये आई डेल्टा यू ही है, ये आपका जो है ना, ये डेल्टा यू है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है। बट इनिशियल जो थी हमारी ज़ीरो हो गई। इनिशियल हमारी ज़ीरो क्यों हुई? क्योंकि जो हमारी कन्फिग्रेशन थी वो इन्फिनिटी पर रखी हुई थी, जिसके कारण हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। सो इसलिए हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ देखने को मिली। क्लियर बात? तो निकल गया, हुई बात क्लियर, पूरी डेरिवेशन क्लियर हुई। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, छोटे से और कुछ कंसेप्ट्स ले लें, उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? ड्यू टू टू चार्जेस U इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर। अब सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी जो एनर्जी होती है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी की एसआई यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की एसआई यूनिट, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। तो इसकी भी जूल ही होगी। और एक कॉमन यूनिट होती है जो हमें इस्तेमाल करनी है इस चैप्टर में, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बाप रे, ये कौन सी टर्म आ गई? ये कैसी टर्म है? ये कौन सी टर्म है? तो इसके देखो, इसको मैं आपको बता दूंगा क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन अगर आपको फिर से बताऊं, डिटेल में देखना है, तो जाओ यूट्यूब पे टाइप करो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बाय स्टडी विथ हर्ष। थोड़ा बड़ा लेक्चर नहीं, छोटा ही लेक्चर है, उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताया, तो आप देख सकते हैं जाके उसको। वरना मैं बता देता हूँ क्या होता है, चिंता मत करो। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है भैया? ये कौन सी चीज़ आई नए में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और मैंने पॉइंट बी से पॉइंट ए एक फंडामेंटल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन लेकर गया। दो पॉइंट्स हैं ए और बी, पॉइंट बी से पॉइंट ए मैंने एक फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन लेकर गया। लेट अस अज्यूम मैंने इलेक्ट्रॉन लेकर गया, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 वोल्ट था। तो इस केस में जो हमने वर्क किया इस इलेक्ट्रॉन को बी से ए ले जाने में, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और इसे ही हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? इसे हम क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, अ फंडामेंटल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन between 2 points having potential difference exactly equal to 1 volt is said to be 1 electron volt. एक और बार, work is equal to energy in moving a fundamental particle such as proton या electron between 2 points having potential difference exactly equal to 1 volt. तो यहाँ जो हमने वर्क किया वो एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, और यही है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे हम 1 EV लिखते हैं, 1 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, बिल्कुल होता है, इंटू V, दैट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जो हमने वर्क किया वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। इतनी एनर्जी लगती है, इतनी एनर्जी लगती है हमें कि दो पॉइंट से किसी एक फंडामेंटल पार्टिकल को मूव कराने में, जब उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 वोल्ट हो, तो हमको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल की एनर्जी लगती है किसी एक फंडामेंटल पार्टिकल जैसे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को मूव करने में। बेटा आर दें, क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? ये सब तो आपको क्लियर है टर्म्स। और क्या बात करें? चलो ये बात तो हो गई ना, मिटा दें। अब दूसरी बातें करते हैं। दूसरी बातें कैसी बातें? अब देखो,
जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा कि ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है? ये डिपेंड करता है चार्जेस के साइन और मैग्नीट्यूड पर। चार्जेस के साइन और मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, अच्छा चलो इसको देख भी लेते हैं। मान लो Q1 Q2 इज ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन ज़ीरो हुए, इसका मतलब है कि Q1 भी ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड Q2 भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसका और मतलब क्या हुआ? इसका और मतलब हुआ कि Q1 पॉजिटिव है एंड Q2 भी पॉजिटिव है। Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है। मतलब Q1 Q2 कैसे नेचर के हैं? अब देखो Q1 जो वो नेगेटिव भी हो सकता है और Q2 भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, हाँ तो Q1 Q2 कैसे नेचर के हैं? सेम नेचर के हैं, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, सेम नेचर के आइडेंटिकल चार्जेस हैं। ठीक है ना? तो इस केस में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी। इस केस में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर चार्जेस पॉजिटिव तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। कब? व्हेन Q1 इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड Q2 इज स्मॉलर देन ज़ीरो। इसका मतलब Q1 जो है वो पॉजिटिव है और Q2 जो है वो नेगेटिव है। आप ऐसा देख सकते हो जो Q1 है वो नेगेटिव है एंड Q2 जो है वो पॉजिटिव है। ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा तो इस केस में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर नेगेटिव। तो इस केस में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव आएगी। ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड। तो यार यही था आज का एक लंबा सा लेक्चर। तो अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा तो अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए ओके बाय।